आप आतंकवाद को करारा जवाब दो। हम तमाम मुसलमान आपके साथ हैं। आप आतंकवाद को करारा जवाब दो। आप महंगाई कम करो। आप पढ़ाई को सस्ता करो। आप पढ़ाई पे जीएसटी लगा रहे हैं। ये गरीबों का खून चूसने का काम आप जो कर रहे हैं, दूध दही सब चीज पे टैक्स लगा रहे हैं। आप अगर मर्द हैं तो ये पढ़ाई सस्ता कीजिए, उसके बाद महंगाई कम कीजिए, बेरोजगारी खत्म कीजिए, आतंकवाद को खत्म कीजिए। हम तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान आपके साथ है, सरकार के साथ है। लेकिन आप मेरे ऊपर अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहे हैं। कितना दिन हम जुल्म सहेंगे? हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन वक्फ के खिलाफ जो आप साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम वक्फ प्रॉपर्टी जो है, ये हमारे धर्म में, इस्लाम में, हमारे इस्लाम मजहब में हमारे पुरखों की ज़मीन दी गई है अल्लाह की राह में। वक्फ का मतलब ही होता है अल्लाह की राह में जो चीज़ दे दी जाए। तो हमारी जो भी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है वो अल्लाह की राह में दी हुई है, ठीक है। तो अब उसके अंदर जो ये चाह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग को इसमें शामिल किया जाए, दूसरे मेंबर्स जो इसमें शामिल करना चाह रहे हैं, या हमारी प्रॉपर्टी पर गोया कि उनकी बदनजरी है, उनकी गलत निगाह है, ताकि हमारी ज़मीन को वो हड़प ले और उनको जो है उनके जो दोस्त लोग हैं उनको ये क्या कर दें, उनको दे दें, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे वक्फ ज़मीन पर ये लोग चाह रहे हैं कि धावा बोलने के लिए, और ये जो कानून जो इस तरह ला रहे हैं ये मुसलमानों के खिलाफ है, हमारे आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, शरीयत है, सारी चीज़ें हैं, उसके मुखालिफ ये लोग जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम लोग जब तक होगा प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज जारी रखेंगे, और जब तक ये कानून वापस न हो जाए तब तक हम लोग एहतजाज करते रहेंगे। वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, कमीन वापस लो, काला कानून वापस लो, कमीन वापस लो, वापस लो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्कार, ये तस्वीरें हम आपको गोड्डा के मेला मैदान से दिखा रहे थे। वक्फ कानून के अगेंस्ट में यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया है, और सभा में देखिए हजारों लोग पहुंचे हुए हैं। इनसे बात करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं क्या है ये कानून, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो कानून है वक्फ कानून, ये हमारे पुरखों ने हमें संपत्ति सौंपा है, और ये संपत्ति हमारे अल्लाह के नाम के लिए सौंपा गया, और इस संपत्ति में सरकार दखल अंदाजी जो कर रही है, मतलब कोई भी अगर जमीन देती तो अल्लाह के नाम पर दिया जाता है। जी, ये हमारी जो संपत्ति है, ये अल्लाह के नाम पे दी हुई संपत्ति है। इसमें सरकार जो मुदाखलत कर रही है, ये हमें कबूल नहीं है। सरकार क्या कर रही है, इसमें क्या कहती है सरकार जो कर रही है, आप तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी जान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये जो कानून है, आप मान लीजिए देश 1947 में आज़ाद हुआ, उससे पहले कितनी पुरानी संपत्ति है, तो अगर उसका कागज अभी दिखाने बोलेगा तो लोग कहाँ से दिखाएंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इसमें आप संशोधन करना चाहते हैं तो इसके लिए गैर मुस्लिम का क्या ज़रूरत है? इसमें इस मुसलमानों की संपत्ति में अदर किसी कास्ट का क्या ज़रूरत है? आप क्या अपने ट्रस्ट में हमको शामिल करना चाहोगे? आप तो वो चीज़ नहीं चाहोगे। लेकिन ये कानून जो है ज़बरदस्ती थोपा गया है।